जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने वाली है वो सूर्य देव से संबंधित होने वाली है, जो कि देखिए 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। किंतु सूर्य ग्रहण के बाद का 12 घंटे का जो समय होता है वो सूतक काल के मध्य होता है, जिस दौरान सूर्य किसी भी प्रकार के आपको प्रभाव नहीं प्रदान करेंगे, ना तो नकारात्मक ना ही सकारात्मक। तो इस समय को निकाल कर इसीलिए हमने इसे 30 तारीख से प्रारंभ किया है। किंतु यह ग्रहण काल जो रहेगा वो आपका 29 तारीख को 2:21 से 4:35 तक रहेगा, जो कि भारत के अंदर नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण से ये भारत के अंदर प्रभावी नहीं होगा। किंतु इसका ग्रहों पर संपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके आधार पर सूर्य की स्थिति और जो आपका ये पंचग्रही योग बन रहा है ये आगामी 1 माह के लिए आपके किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से आपको प्रभाव प्रदान करने वाला है, क्योंकि इस दौरान सूर्य आपको 7 भावों से प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत ही विलक्षण योग बन रहा है, जो कि 30 वर्ष बाद बन रहा है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। ग्रहण के बाद सूर्य हुए शक्तिशाली मकर राशि 30 मार्च से 30 अप्रैल। ग्रहण के तुरंत बाद शनि का परिवर्तन होगा। 7 भावों से जबरदस्त अचानक बरसेगा धन, होंगे माला माल। और ये योग जो बनेगा वो आपका 30 वर्ष के बाद बनेगा। तो आपकी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों के राजा सूर्य देव यहाँ पर होंगे और यहाँ पर ही ये अमावस के दिन देखिए ये शनि अमावस्या का दिन भी होगा, जिस वजह से ये बहुत ही विशेष होगा। और शनि देव भी इस आपके मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं चंद्रमा भी इसी भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर 6 ग्रहों का विशेष योग आपको दिखाई देगा। 6 ग्रह जब एक ही भाव से गोचर करेंगे तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा की चाल जो है वो 2.25 दिन की है। चंद्रमा जिस भाव से भी निकलते हैं, जहाँ से भी गुजरते हैं, उस भाव को एक्टिव कर देते हैं, उससे सप्तम भाव को एक्टिव कर देते हैं। फलतः उस दिन आपको उस भाव से संबंधित कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होता है, कुछ रोज से अलग आपको उस दिन उस भाव से निकल कर आता है। तो ये जो होता है ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन चंद्रमा के द्वारा क्रियान्वित होता है। तो 29 मार्च को यहाँ पर चंद्रदेव का होना इस भाव को एक्टिव करेगा। वहीं ग्रहों के मध्य एक विशेष परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, सफलता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हों। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, नौकरी के कारक हैं, आँखों के कारक हैं और हृदय के कारक हैं। तो देखिए सूर्य देव का कोई भी छोटा सा भी परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। और जो ये देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रहण के पूर्व 6 घंटे पहले और ग्रहण के बाद 12 घंटे ये सूतक काल होता है, जिस सूतक काल के मध्य को बहुत सारी चीज़ें आपकी निषेध कर दी जाती हैं। और ये प्रभाव सूर्य के ऊपर लगभग 1 माह तक रहता है, जिसी के आधार पर ये सारी चीज़ें आपकी होती है। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए आपके 6 ग्रहों का योग बनेगा, हालांकि चंद्रमा जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब उसके बाद में आपका ये 5 ग्रही योग रह जाएगा। 5 ग्रहों का एक प्रभाव से प्रभाव देना, देखिए इसे पंच महापुरुष योग भी कहा जा सकता है। किंतु ये विपरीत ऊर्जाएं हैं, विपरीत ऊर्जाएं। अब यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रभाव जो है बहुत विशेष निकल कर आने वाले हैं। वहीं शनि जब राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे तो शनि और सूर्य के मध्य जो है 36 का आंकड़ा है। हालांकि देखिए ये पिता और पुत्र हैं, किंतु फिर भी एक दूसरे से विपरीत इनका स्वभाव है, क्योंकि शनि देव दंड देने के लिए, न्याय विधान की परंपरा का पालन करने के लिए अपने और पराये का भेद नहीं करते हैं। वहीं ये अपने जातक से भी कुछ विशेष आकांक्षाओं के आकांक्षी होते हैं कि विशेष आप कुछ करें ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकें। और शनि जो कि देखिए छप्पर फाड़ कर धन देने के लिए जाने जाते हैं, आपके कर्म के कारक होते हैं, आपके लाभ के कारक होते हैं। यानी कि किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, उसके ये
कर्म और लाभ, और आपके लिए तो विशेष, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव में बन रहा है। और देखिए प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि है। हालांकि यहाँ राहु और शनि के पास जो है तीन तीन दृष्टियां हैं, इनके पास अतिरिक्त दृष्टियां हैं, जिनके माध्यम से इस समय पर आपके इस भाव का प्रभाव पूरी कुंडली पर देखा जाएगा। तो यह विशेष योग आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले तो जो जान लेते हैं कि शनि देव जो यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं, शनि का प्रभाव 36 का आंकड़ा है, और राहु का भी, क्योंकि राहु और सूर्य का जो है, क्योंकि राहु ही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। राहु सूर्य का हालांकि ये पिछले 14 तारीख से ग्रहण योग बना हुआ था, किंतु ब्रह्मांड में यह गोचर आपका 29 मार्च को होगा। 29 मार्च के बाद ये देखिए 30 मार्च से आपका इस योग का प्रभाव जो सूर्य देव पर दिखाई देगा वो किस तरीके से दिखाई देगा। और आपके, क्योंकि ये गुप्त भाव के स्वामी होते हैं, गुप्त भाव के स्वामी होने के कारण कुछ विशेष स्थितियां निकल कर आने वाली हैं, जिन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं और आपके जीवन में रचनात्मक चीज़ों के कारक हैं, और उसके अलावा जितने भी श्रृंगार होते हैं उनके कारक होते हैं, रस के कारक होते हैं, आपके धन की निरंतरता के कारक होते हैं। चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि चंद्रमा जब भी कमज़ोर होते हैं आपके ऊपर श्रण की स्थिति बढ़ाते हैं, और कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, यानी कि कभी तो आपकी इनकम लाखों करोड़ों हो जाएगी, कभी आपकी हज़ारों में रह जाएगी, और कभी आपकी इनकम जो होगी शून्य होगी। देखिए बहुत सारे ग्रहों का यहाँ प्रभाव है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस वक्त जो है वो राहु देव महाराज हैं। राहु देव महाराज जो देखिए भ्रम के कारक हैं, स्वांग के कारक हैं, और कलयुग के राजा कहे जाते हैं, क्योंकि क्षण भर में आपको करोड़पति से रोडपति बनाना या रोडपति से करोड़पति बनाना, ये राहु देव के ही प्रभाव में होता है। तो देखिए बहुत ही विशेष ग्रहों का प्रभाव है। बुध देव इस समय अस्त अवस्था में है, और शुक्र देव इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री होने के कारण ये आपके धन से भी और आपके सुख से भी आपको प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तो कुछ विशेष स्थितियां निकल कर आने वाली हैं, इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चार्ट पर सूत्र के साथ सभी चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। गोचर में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। देखिए शनि, राहु, सूर्य, शुक्र और बुध आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ से ये सभी ग्रह गुरु को भी प्रभावित करेंगे। उसके साथ ही देखिए ये, क्योंकि शनि के पास तृतीय दृष्टि है, तृतीय दृष्टि के द्वारा यहाँ पर प्रभाव जाएगा, और राहु के पास पंचम दृष्टि है। देखिए युति दृष्टि संबंध कुछ इस तरीके का होता है, जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है वहाँ पर अन्य ग्रहों की भी दृष्टि मानी जाएगी, और जहाँ पर भी, क्योंकि अब सभी ग्रहों का प्रभाव एक भाव से प्राप्त होगा, तो दृष्टि संबंध इनका इसी प्रकार से रहने वाला है। सप्तम दृष्टि आपकी यहाँ पर जाने वाली है। इसके अलावा देखिए नवम दृष्टि राहु के माध्यम से यहाँ पर जाएगी, और शनि के माध्यम से दसम दृष्टि यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रभावी करेंगे इस दौरान सूर्यदेव महाराज, क्योंकि सूर्य राजा है, और राजा के सामने देखिए सभी को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। और सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, केंद्र आधार है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव के लिए देखिए आपके ये 6 भाव हो गए, और सप्तम भाव जो स्वयं सूर्य का है, देखिए ये आपके गुप्त भाव के स्वामी हैं। तो इस समय अचानक वाले प्रभाव देखे जाएंगे, और अचानक वाले प्रभाव के लिए राहु भी जाने जाते हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव इतने तीव्रगामी होते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो प्रभाव किसी प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं या अचानक प्राप्त हो गए, क्योंकि राहु के प्रभाव जो होते हैं बहुत ही अचानक प्राप्त होते हैं, तीव्रगामी होते हैं। तो ये तीव्रगामी प्रभाव आपके लिए अचानक वाले अब प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि अचानक के भाव के स्वामी होकर सूर्यदेव पराक्रम भाव से गोचर करेंगे, और इस समय बहुत ही विशेष मुद्रा में होंगे। क्योंकि देखिए जब भी किसी ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक चीज़ें वहाँ से हटाई जाती हैं, तो वो उस स्थान को जो चीज़ ऑक्यूपाई करती है वो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपके लिए कुछ चीज़ें निषेध की जाती हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा, किंतु
यह समय काल जो है आपके कार्य कैरियर के लिए, क्योंकि इतने सारे भावों से प्रभाव प्राप्त होना, लगभग कह सकते हैं हर वर्ग के लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि आपके अचानक के भाव के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय आपके कर्म से संबंधित अचानक ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखिए, अपॉर्चुनिटी इस दौरान आपको कई प्राप्त हो सकती हैं, किंतु थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिए, सावधानी का ध्यान रखिए, क्योंकि दूरदर्शिता बहुत ज़रूरी है इस दौरान। तो कि आपके आगामी समय में उस चीज़ का स्कोप किस तरीके से रहेगा। इस दौरान आपके अंदर भ्रम, संयम और आपके क्या कहते हैं कि धोखा भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस दौरान राहु का भी प्रभाव बढ़े हुए होंगे, क्योंकि राहु इस समय विशेष बलवान अवस्था में है। तो यहाँ पर देखिए, आपके इस समय पर धोखे की भी स्थिति बनेगी। तो इस दौरान किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर या बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत सतर्क रहें। ज़्यादा धन के लेन देन से भी इस दौरान आपके लिए बचना चाहिए। ये सावधानियाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, क्योंकि आपके विदेश भाव पर भी दृष्टि जा रही है। तो ये चीज़ें, लाभ से जुड़ी हुई जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि मतलब इस दौरान आपके लिए यही कहा जा सकता है कि लालच, कि मतलब देखिए, हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आगामी भविष्य के लिए करता है कि यहाँ से उससे इतना परसेंट ज़्यादा लाभ हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके में बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी। बहुत गोपनीय तरीके से छानबीन के द्वारा आप इन चीज़ों को करें। दूसरी चीज़, अपनी रणनीतियों के किसी के सामने उजागर ना करें, क्योंकि रणनीतियाँ अगर आपने उजागर कर दी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है इस समय आपको अपने कर्म से संबंधित रहस्य को बनाकर रखना, क्योंकि रहस्य संबंधित व्यक्ति विशेष से अगर चर्चा करनी पड़ जाती है तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि आपको करनी ही पड़ेगी, किंतु अन्यत्र किसी के सामने अपनी रणनीतियों को उजागर करना आपके लिए इस समय कह सकते हैं कि आपकी 50% जो आपकी स्थिति है सफलता की, उसको कम कर देगा। और इसके अलावा देखिए, नकारात्मक स्थितियाँ तो बनी ही रहती हैं। सकारात्मक स्थितियों को बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। नकारात्मक परिस्थितियों को बनाने के लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। अब अगर चर्चा करें इस समय आपके गुरु की, तो गुरु को भी इस समय पर देखिए, 1 माह आपके गुरु को भी ये थोड़ा-सा कह सकते हैं कि ऊपर-नीचे की स्थिति हो सकती है। हालाँकि शनि तो गुरु के लिए बहुत अच्छा करते हैं, किंतु यहाँ पर राहु का भी प्रभाव जाएगा। अन्य ग्रहों के साथ गुरु के संबंध बहुत अच्छे हैं, किंतु राहु के साथ गुरु के भी 36 का आंकड़ा है, क्योंकि राहु जो हैं असुर है और गुरु जो है देवगुरु हैं, यानी कि सात्विक प्लेनेट है। तो इनके दोनों के मध्य 36 का आंकड़ा रह सकता है। इस समय आपके विचारों में थोड़ी सी कह सकते हैं ना, क्रांति सी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, अलग अलग ऊर्जाएं जा रही हैं, तो अलग अलग आपके दिमाग में इस समय पर कुछ बहुत बड़ा चलेगा। लेकिन जीवन में इस दौरान आपके ये जो 1 माह आएगा, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इन भावों से संबंधित होती हुई दिखाई देंगी। उन घटनाओं को संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर प्रयास करना पड़ सकता है। देखिए, ये जो घटनाएं होंगी ये आपके परिवार से संबंधित भी हो सकती हैं, आपके कर्म से संबंधित भी हो सकती हैं, आपके लाभ से भी संबंधित हो सकती हैं। आपने यदि कोई पहले का आपका कार्य है या आपका कोई पहले की जॉब है, उसमें प्रमोशन पाना चाहते हैं, उसके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। अगर आपका बिज़नेस है, उसको और ज़्यादा आप विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। किंतु अगर आप कहें कि नए सिरे से बिज़नेस स्टेबल करने के लिए या नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या नई जॉब के लिए, यह समय काल अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो इसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। इन चीज़ों की सावधानियाँ करके चलेंगे तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो अचानक की स्थितियाँ जो बनेंगी वो आपके गुप्त धन से संबंधित बनेंगी, भाग्य से संबंधित बनेंगी, आपके लाभ से संबंधित बनेंगी, मान सम्मान से संबंधित बनेंगी। इस दौरान आपके ज्ञान और संतान से संबंधित भी बनेंगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यही कहा जा सकता है कि इस दौरान बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, और स्टूडेंट वर्ग पूर्ण फोकस्ड रहेंगे। लेकिन हालांकि बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि एकाग्रचित्ता के कारक भी हैं सूर्यदेव, और शनि देव भी आपकी कर्मठता को दिखाते हैं, बीच बीच में जब राहु का प्रभाव अधिक होगा तो क्या होगा, डाइवर्ट होने की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा सा संयम और धैर्य के साथ आपको स्थितियों को अपने अनुकूल करना होगा। एक उपाय के लिए आप लोगों को एक मंत्र की जाप करने की सलाह दी जाती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इसमें 9 ग्रहों से अपने जीवन में कल्याण की कामना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना की जाती है।
इस मंत्र का आप 108 बार नियमित जाप करें। इसके अतिरिक्त जो लोग भी देखिए दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके लिए समय काल बहुत अनुरूप रहने वाला है। या फिर इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार नित्य प्रति का जप करने का संकल्प लीजिए। यह आपके जीवन में नवग्रहों की जो भी आपकी अरिष्टता उत्पन्न होगी उसको शांत करने में संभव है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो लोग भी नियमित नियम पूर्वक करते हैं उनके लिए समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। या फिर जो लोग भी माता दुर्गा के, दुर्गा सप्तशती के, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित 7 या 9 बार पाठ करते हैं सायं के समय, उनके लिए समय काल बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो इनमें से यदि आपको कोई भी आप उपाय करना चाहें तो वो उपाय कर सकते हैं और अपने इस समय को अपने लिए बहुत ही शुभकारी बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।